Okay, welcome all. So today, in the data analytics video, I will be creating a dashboard which will resemble more or less like this dashboard which you can see, and this is a good dashboard which can be used to showcase your work. And this is a Excel dashboard which has been interlinked all together. Now, this is a retail store analytics dashboard wherein it is displayed. You can display the reports month wise, and the moment you will click on the months, all the Excel, all the data will be manipulated. When you click any particular channel, all the figures will change accordingly, and this is how it will be done. And uh, and this is very simple project, but the learning is immense in this project. At least this is a project which you can start at least with and showcase in your CV. So let us quickly get over this project to understand कि ये बनेगा कैसे और इसको हम बनाएंगे कैसे. ओके, सो इस प्रोजेक्ट के लिए जो डेटा हमने लिया है ये ऋषभ जी के वेबसाइट से लिया गया है. ऋषभ जी के यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ ऋषभ मिश्रा, उनके चैनल से लिया गया है. थैंक यू टू हिम फॉर दिस डेटा. ओके, सो अब इस डेटा में हम सारा कुछ करने वाले हैं. इस डेटा में हम एज ए डेटा एनालिस्ट हम सबसे पहले बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. उसके बाद, और ये एक एंड टू एंड सॉल्यूशन होगा हमारे इस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट का. और उसके बाद हम देखेंगे कि हम डेटा क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं, फिर डेटा प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, फिर एक बार वो कर लिया फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, फाइनली डेटा का विजुअलाइजेशन करेंगे, और फाइनली कस्टमर के साथ एक छोटा सा रिपोर्ट शेयर करेंगे कि क्या फाइंडिंग हमारी हुई है इस पूरे रिपोर्ट को बनाने के बाद में. तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए जितनी भी स्टेप्स ज़रूरत पड़ती है वो सारे स्टेप्स हम प्रोसेस करेंगे. ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिपोर्ट को बनाने का. तो इस रिपोर्ट को बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारा है दैट स्टोर वांट्स टू क्रिएट एन एनुअल सेल्स रिपोर्ट फॉर दिस ईयर सो दैट स्टोर मैनेजमेंट कैन अंडरस्टैंड देयर कस्टमर्स एंड ग्रो देयर सेल्स नेक्स्ट ईयर. तो इस साल स्टोर समझना चाहता है कि उसका जो सेल्स हुआ है उसका क्या समरी है, और उसके बेसिस पे नेक्स्ट ईयर दे कैन इम्प्लीमेंट कि वो क्या और इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कहाँ एम्फेसिस कर सकते हैं, किस कैटेगरी को का ज़्यादा स्टॉक रख सकते हैं, ऑल दैट. सो लेट अस ट्राई टू किस चैनल को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. तो एक बार ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, तो ऑब्जेक्टिव के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि सबसे पहले हम सेल्स और ऑर्डर को कंपेयर करेंगे कि कितने और सेल्स हो रहा है और कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं. उसके बाद कंपनी जानना चाहती है कि कौन सा ऐसा मंथ है जहाँ पे हाईएस्ट सेल और ऑर्डर मिल रहा है ताकि उस मंथ में स्टॉक को ज़्यादा रखा जा सके, या वट एवर इट में भी. कौन है जो ज़्यादा परचेजिंग कर रहा है, किस कैटेगरी के कपड़े ज़्यादा बिक रहे हैं, लड़कों के, लड़कियों के, मेंस, वुमेंस, किड्स. आई विल नॉट से कि वुमेन शुड आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड परचेजिंग, वो ज़्यादा करती हैं, बट लेट अस सी एक्चुअली ये है कि नहीं है. 5 कंट्रीब्यूटिंग स्टेट कहाँ है जहाँ से परचेजिंग आ रहा है, किस चैनल से ज़्यादा परचेजिंग आ रहा है, वो भी एक हमारा देखने का एक है कि कहाँ वो आ रहा है, वो देखेंगे. एंड फाइनली विच इज़ द हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है, हम वो भी देखेंगे. तो ये सारा एनालिसिस हम करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर आने वाले हाफ एन आवर में. सो लेट अस स्टार्ट. ओके, सो जो सबसे पहला स्टेप हम इसके डेटा के ऊपर करेंगे वो करेंगे डेटा क्लीनिंग का. तो डेटा क्लीनिंग करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि डेटा में क्या क्या है करेंटली, और इसे कौन कौन सा डेटा है जो हमारे लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है, उसको हम हटाएंगे. तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके कॉलम पे फ़िल्टर लगाते हैं. फ़िल्टर लगा के देख करते हैं. पहला तो इंडेक्स है, चलो इंडेक्स एज सच कोई हमारे वैसे बहुत मेजर काम का नहीं है, और इंडेक्स ऐसे भी उस सीरियल नंबर के हिसाब से दिख रहा है. ऑर्डर आईडी है दूसरा, जिस पे हमें ऐसा कुछ काम करना नहीं है, तो ऑर्डर आईडी पे हम कुछ ध्यान नहीं देंगे. वैसे एक चीज़ आप जरूर चेक कर लीजिए कि ऑर्डर आईडी में कोई नल तो नहीं है, बिकॉज नल वैल्यू कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो एक चीज़ बस खाली चेक कर लीजिए कोई नल वैल्यू नहीं है. ठीक है, कस्टमर आईडी में भी वही चीज़ चेक कर लेना है कि कस्टमर आईडी में कोई नल वैल्यू तो नहीं है, कोई नल वैल्यू नहीं है.
जेंडर में चेक करते हैं, जेंडर में एक मैन है एक वुमेन है, ठीक है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कुछ दिक्कत रहता तो हम उसको चेंज कर सकते थे, बट नहीं है, बहुत अच्छा है। एज में भी कोई नल वैल्यू नहीं है एज सच, एज भी ठीक है। डेट में भी एज सच सारा डेट समझ रहा है एक्सेल, एज सच डेट में भी कोई ऐसा डिस्क्रिपेंसीज नहीं है, कोई अनइवन डेटा नहीं है, कोई मिस स्प्रेड टाइप से डेट नहीं। डिलीवर्ड स्टेटस में कैंसिल, डिलीवर्ड, रिटर्न, ठीक है। इसमें सारे वो चैनल्स हैं, ठीक है, कोई उसमें डेटा वैसा नहीं है जो चेंज किया जाए। ये एसक्यू से कोई मतलब नहीं है, कुर्ती से कोई मतलब नहीं है, कैटेगरी से, कैटेगरी भी हम चाहें तो देख सकते हैं, कैटेगरी में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो परेशान करने वाली हो। क्वांटिटी है, करेंसी है, अमाउंट है, सिटी है। इसमें हम चेक कर सकते हैं कि कोई नल वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि ऐसे और कोई हमें कोई वैसा मेजर चीज़ चेक करने का ज़रूरत नहीं है। सिप स्टेट में भी एज सच कोई नल वैल्यू नहीं है, तो ये भी ठीक है। इसमें भी एज सच कोई नल वैल्यू नहीं है, और इस कॉलम में भी कोई नल वैल्यू नहीं है, तो एज सच कोई नल वैल्यू नहीं है। अगर रहती तो हम उसको चेंज कर देते हैं, और चेंज करके एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर लेते। ओके, अब हम अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर आपको याद होगा तो उसमें 2-3 चीज़ें मांगी गई थी। एज, एक कैटेगरी का डिफ्रेंशिएशन मांगा गया था, और मंथ वाइज सेल्स मांगी गई थी। तो इस तरीके के काम को करने के लिए हमें अपने डेटा को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहले एज में डिफ्रेंशिएशन डालते हैं, और एज में डिफ्रेंशिएशन डालते हैं और उसमें हम कैटेगरी डाल देते हैं। और एक सिंपल फार्मूला में ऐड कर देंगे, इफ़ ये वाली जो वैल्यूज़ है अगर ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 60 है, तो सीनियर ले लेते हैं, सीनियर सिटीजन है। एल्स अगर वो 60 से कम है तो क्या करेंगे भाई, तो फर्दर चेक कर लो कि इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 20, अगर ऐसा है तो वो एडल्ट है, ठीक है जी। और अगर वो ऐसा नहीं है तो फाइनली वो टीनेजर है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है इस डेटा में। इफ ई2 ग्रेटर, फॉल्स, अच्छा यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करना भूल गया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट शुरू कर दिया एडल्ट, और अगर ये नहीं है फॉल्स में टीनेजर। अभी भी शायद एक और वैल्यू, एक और कॉलम शायद बंद होगा, स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। क्यों 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 दिक्कत आ रहा है। इफ E2 ग्रेटर देन 60 सीनियर, कॉमा इफ, अच्छा यहाँ पे ना एग्जैक्टली मैं गलत क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो कॉलम का नाम ही नहीं दे रहा हूँ, तो ये क्या, आई डोंट नो क्या गड़बड़ हो रहा है। इफ यहाँ पे E2 ग्रेटर देन 20, ये का ज़रूरत नहीं है, कॉमा चाहिए यहाँ पे एडल्ट बोलेंगे, और नहीं है तो टीनेजर बोलेंगे, एक बंदुआ दो बंदुआ, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इस वैल्यू को हम सब जगह कॉपी कर देंगे, सब जगह चला गया। अब इसमें एक चीज़ है कि ये चूँकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला डेटा को थोड़ा स्लो कर सकता है, तो हम फॉर्मूला को हटा देंगे, तो हम कुछ करेंगे नहीं, यहाँ से इसको जस्ट कॉपी किया पूरा का पूरा, और यहीं पे राइट क्लिक किया, और पेस्ट स्पेशल में जाके मैम ने बोला वैल्यूज़ पेस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हट जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगे। सो दैट विल इंश्योर कि हमारा थोड़ा स्पीड कम ना हो। दूसरा डेट है, डेट में हमें, हाँ चूँकि हमें मंथ वाइज सेल्स दिखानी है तो हमें एक कॉलम चाहिए होगा मंथ। तो मंथ निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेट में से एक 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 फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट फार्मूला के अंदर हम वैल्यू डाल देंगे कि किस वैल्यू पे हमें काम करना है, तो ये वाला कॉलम उठाना है। और फॉर्मेट टेक्स्ट में पहला फॉर्मेट टेक्स्ट है 3M का, जो मुझे 3 कैरेक्टर देगा मंथ का। अच्छा ओके ओके, हम 3 को हटा के अगर 4 डालते हैं तो हमें मंथ का पूरा नाम मिल जाएगा। सो दैट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम। और इसमें हम ये करके डबल क्लिक कर देंगे, सो ये सॉल्व हो गया पूरा का पूरा, ठीक है।
अब इसको एक चीज़ वापस वही काम करेंगे कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, वापस पेस्ट करेंगे और बोलेंगे पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज़ पेस्ट कर दो। ओके, तो अभी क्या हो गया, वैल्यूज़ आ गई और वो हट गया होगा, और इसको एक बार हम सेव कर लेंगे। अब हमने ये वाला एक कॉलम चेंज, ऐसे ऐसा जिसकी ज़रूरत तो है नहीं, बट जस्ट फॉर माई रेफरेंस कि हाँ भाई ये वाला हमें कैलकुलेटेड कॉलम है जो हमने ऐड किया हुआ है, ताकि ये शीट अगर उनके पास भी जाएगी तो उनको पता रहेगा कि अच्छा ये ऐड किया हुआ है इसके अंदर। डिलीवर्स में कुछ ऐसा करना नहीं है इसमें, हम चाहें तो हम मंथ ही निकाल सकते हैं, क्वार्टर का ज़रूरत हो तो आप क्वार्टर निकाल सकते हैं, बट एटलीस्ट हमें क्वार्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी क्वार्टर वाइज सेल्स देखना चाहती है तो हम यहाँ के क्वार्टर 1 2 3 4 क्वार्टर निकाल सकते हैं। अमाउंट में अपने से हम चाहें तो वो निकाल सकते हैं कि सेल्स की कैटेगरी क्या है। इसमें भी हम वी कैन जस्ट ऐड जस्ट टू शोकेस कि डिफरेंट कितने थाउजेंड्स के ऊपर कितने सेल्स आ रहे हैं, इसके ऊपर कितने सेल्स आ रहे हैं, तो वी कैन जस्ट इंसर्ट हियर, और यहाँ पे अगेन हम इसको बोलेंगे अमाउंट कैटेगरी। देखिए ये इनफैक्ट उनका कोई डिमांड नहीं है, हम अपने से कुछ डालना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल रखेंगे इफ़ अगर ये वाला इज़ ग्रेटर दैन 1000 तो बोलो 1000 HV हाई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इफ़ वापस इसी को चेक करते हैं, इफ़ दिस इज़ ग्रेटर देन 500 हम बोलते हैं मिड वैल, आई मीन यू कैन ऑलवेज चेंज दिस, और उससे 500 से भी नीचे है तो हम बोलेंगे लो वैल, ठीक है जी, और इसको हम बंद कर देंगे। तो ये शायद उनको समझ में नहीं आएगा, तो हम इनको थोड़ा सा, ठीक है, मिड वैल लो वैल, डन। उसको जब सेम काम करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, पूरा में कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल सी करके पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट वैल्यूज़ कर देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाएगा। और स्टेट ऑलरेडी है ये हमारे पास, और मेरे को कुछ खास चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, तो एक हमने ये भी कैटेगरी भी ऐड करा है, डन, सेव। तो हमने ये 3 काम कर लिया। इस 3 काम में हमने डेटा क्लीनिंग कर लिया, डेटा क्लीनिंग करने के बाद डेटा प्रोसेस भी कर लिया, हमें जो चीज़ हटाना है, जो चीज़ डालना है, वो सारा कुछ हमने वो उसमें ऐड कर लिया है, कुछ फार्मूलाज भी रिक्वायर्ड थे वो भी डाल दिए हैं, और डाल के डेटा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो गया है, डेटा प्रोसेसिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर जाएंगे, अब देखेंगे कि डेटा विजुअलाइजेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट हमें स्टेप करना है, डेटा प्रोसेसिंग का स्टेप हमारा अब कंप्लीट हो गया है, जो डेटा प्रोसेस करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब डेटा प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास डेटा एनालिसिस का भी जो स्टेप था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में चले जाएंगे। तो विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में जाने के लिए हम वापस से एक्सेल पे आते हैं, और ये इसको रीनेम कर देते हैं, और इसको हम बोल लेते हैं डिटेल, कर दिया। अब करने के बाद अब हमें इंसर्ट करना है पिवट टेबल, तो हम पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे, और लेट अस सी वो तो जो हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट था वो था ऑर्डर और सेल्स का एनालिसिस करना। तो ऑर्डर और सेल्स को एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले एक पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, और इसको बोलेंगे एक नया वर्कशीट ऐड कर दो, और ये ओके कर दिया, तो इसने एक नया वर्कशीट ऐड कर दिया है, और इसमें हम रीनेम कर देंगे, और इसका नाम हम देंगे से ऑर्डर वर्सेस सेल्स, ये आ गया। अब एक बार वैल्यूज़ में तो आ गए हैं,
अब जो डेटा हमें चाहिए होगा, हमें क्या क्या डेटा चाहिए होगा, तो चूँकि हमें सेल्स और ऑर्डर के ऊपर वैल्यू काम करना है, तो सबसे पहले सेल्स हमें कहाँ मिलेगा वो हम जाके चेक करते हैं। सेल्स मिलेगा हमें अमाउंट कॉलम के अंदर, कितने का सेल्स हुआ था अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम अमाउंट को जाके हम वैल्यूज़ में डालेंगे कि क्या हमारा अमाउंट है सेल्स का। और दूसरा चूँकि हमें सेम वैल्यू ही चाहिए तो हम ऑर्डर को उठा के ऑर्डर को भी उठा के डाल देंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑर्डर का हमें काउंट चाहिए कि कितने ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने काउंट ही लिया है। और अमाउंट का हमें सेल्स चाहिए होगा कि कितने टोटल वैल्यू आ रहा है, तो उसका हमें सम चाहिए होगा, तो उसने सम लिया है। अगर आपको किसी को चेंज करना है तो आप इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके आप में बता सकते हैं कि सम के बदले आपको काउंट लेना है, एवरेज लेना है, कि क्या करना है। एनीवेज हमने ये कर लिया। अब ये हमें एनालिसिस चाहिए मंथ वाइज। तो अगर आपको याद होगा तो हमने डेटा जो बाइफरकेट किया था उसमें एक मंथ ऐड किया था, ये रहा। तो हमें चूँकि मंथ को रो में डालना पड़ेगा ताकि वो पूरा का पूरा रो वाइज हमें दिखा दे कि किस मंथ में कितना अमाउंट आया है और उसका क्या काउंटिंग आया है। तो एक बार हमारे पास ये डेटा आ गया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। अब ये डेटा आने के बाद हमने क्या करना है, हमें पूरा सेलेक्ट करना है और हमें ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए। तो ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो हम पूरा सेलेक्ट करके पाइवोट टेबल एनालिसिस में जाएंगे और डिज़ाइन में जाएंगे, और डिज़ाइन में जाके यहाँ ग्रैंड टोटल का ऑप्शन है, या हम बोलेंगे कि ऑफ कर दो ग्रैंड टोटल, हमें नीचे वाला ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए। डन, डेटा क्लियर हो गया। अब ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, अब इसके ऊपर हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो हम पाइवोट टेबल एनालाइज के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे पिवोट चार्ट आपको मिलेगा ऑप्शन। पिवोट चार्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करें, यहाँ भतेरे चार्ट भरे पड़े हैं, आपको देखना है कि कौन सा चार्ट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही होगा। तो देखा जाए तो हम पाई चार्ट डालेंगे तो समझ नहीं आएगा, बार चार्ट, एरिया चार्ट भी हम डाल सकते हैं, और एक कॉम्बो चार्ट डाल सकते हैं। ये आपको दिखा देगा कि कौन कौन सा चार्ट ये बना पा रहा है आपके वैल्यू के हिसाब से। तो ये कॉलम चार्ट भी बना पाएगा, लाइन चार्ट भी बना पाएगा। और अब चूंकि हमें दो कैटेगरी पे काम करना है, हमारे पास ऑर्डर्स भी है और हमारे पास सेल्स भी है, तो हम कॉम्बो ले सकते हैं। कॉम्बो में हम क्या कर सकते हैं कि एक, अब ये देखिए वैल्यू तो दिख रहा है बट सम का वैल्यू इतना बड़ा बड़ा है और ऑर्डर्स का वैल्यू कंपेरेटिवली छोटा है, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि तुम सम के वैल्यू को सेकेंडरी एक्सेस पे ले लो। तो यहाँ पे सेकेंडरी एक्सेस पे सम की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी काउंट की, ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी, और इधर उसकी मंथली ऑर्डर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से करके हम इसको ओके कर सकते हैं और ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब ये बन के तैयार तो हो गया, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो हम इसको उठाते हैं यहाँ से और इसको उठा के बोलते हैं इसको ऊपर लेके आओ, और इसको उठाते हैं और इसको उठा के बोलते हैं। और इसके पहले ना ये चीज़ जो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो आप राइट क्लिक करके इसको हटा सकते हैं, रिमूव फील्ड, नहीं सॉरी, रिमूव बटन सेट करना था मुझे, हाइड ऑल फील्ड बटन ऑन चार्ट। ठीक है, ये हट गया। अब जहाँ, लेकिन वो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको ऐसे करते हैं कि चार्ट टाइटल को उठा के थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेके आते हैं और इसको उठा के थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि वो एक लाइन में अगर आ सके तो ये एक लाइन में आ जाएगा। और इसको उठा के हम स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ये ऊपर से थोड़ा सा छोटा भी हो जाए। डन। अब एक पॉइंट है, ये चार्ट टाइटल में हम यहाँ पे कर सकते हैं सेल्स वर्सेस, होल्ड ऑन, उठा पटक नहीं करनी है, इसको कर देते हैं सेल्स वर्सेस ऑर्डर्स, ORDERS। इसको जो सा भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं वो सभी कलर चूज़ करके यू कैन डू इट। सेल्स वर्सेस ये, डन। और इसको भी फ़िलहाल हमें पाइवोट नहीं चाहिए होता है। अब इसमें एक चीज़ है ना, ये समझ नहीं आ रही, नंबर्स बड़े 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 आ रहे हैं, वो थोड़े से अनइवन लग रहे हैं। तो इस नंबर्स को छोटा करने के लिए आप नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेल में अगर जानते हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नंबर फॉर्मेटिंग एक्सेल में जाके चेक कर लीजिएगा कि नंबर फॉर्मेटिंग कैसे होता है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, इधर नीचे आएंगे नंबर्स पे,
और नंबर्स पे ये जो जनरल दिया हुआ है ना, ये जनरल को हटाएंगे और जनरल को हटाने के बाद यहाँ हम डालते हैं ज़ीरो, चूँकि हमें ना ज़ीरो चाहिए और 2 कॉमा, बिकॉज 3 फॉर्मेट में नंबर्स होता है, आप अगर पढ़ेंगे तो देयर आर 3 फॉर्मेट्स, और 3 फॉर्मेट्स के बाद में हम वहाँ पे वो कर सकते हैं कि तो यहाँ पे जो वैल्यू में देना है 0.MMM, ये ऐड कर दिया। अभी आप ये मैंने ऐड पे क्लिक किया था तो ये ऐड हो गया है। अब देखिए वैल्यूज़ चेंज हो गया है, ये सिर्फ एक आ गया है 2, बट ये ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, 2 सब जगह। तो चूँकि हम चाहेंगे कि डेसिमल भी ऐड कर ले हम, तो 0.00 कर देंगे ताकि 2 डेसिमल कंपल्सरली वो दिखाए। तो अब ये देखिए ये वैल्यू थोड़ा सा क्लियर हो गया और हमें समझ में भी आ रहा है कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो ये क्लियर हो जाने के बाद यहाँ पे हम एक इंसर्ट करते हैं टैब, एक वर्कशीट इंसर्ट करते हैं और उस वर्कशीट का नाम दे देते हैं डैशबोर्ड, DSHBOARD, डैशबोर्ड। और ये चूँकि डैशबोर्ड में हमें ये बैकग्राउंड को थोड़ा हटा देना है, तो जो विजिबल बैकग्राउंड है, व्हाट आई कैन डू इज़, ये जो विजिबल बैकग्राउंड है यहाँ पे बोलें कि ये पूरा का पूरा वाइट कर दो, तो ये पूरा विजिबल बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। अब ऑर्डर्स वर्सेस सेल्स को इसको उठाएंगे हम और डैशबोर्ड के अंदर डाल देंगे। तो हमारा ये पहला ग्राफ बन के तैयार हो गया है और बैकग्राउंड भी सेट हो गया है। आप बैकग्राउंड को यू कैन सेट टू एनी अदर विजिबल कलर, आप जिस कलर में डालना चाहते हैं कलर आप डाल सकते हैं। मैं अभी के लिए वाइट ही रखूं, या मेरा हमारा ये अगर वाइट है तो हम इसको थोड़ा सा वी कैन चेंज अ बिट, थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का ग्रीनिश ब्लूइश कुछ कर सकते हैं ताकि वो देखने में थोड़ा सा बढ़िया लगे। डन। तो ये हमारा बैकग्राउंड सेट हो गया। अब एक बार सेल्स वर्सेस ऑर्डर हमारे पास आ गया है, अब हमें देखना है कि हमें दूसरा जो रिपोर्ट बनाना है वो दूसरा रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ डालना है। सो अब यहाँ पे हम एक ऊपर में हेडिंग दे देते हैं। तो इस हेडिंग को व्हाट आई कैन डू इज़ पूरा हेडिंग को सेलेक्ट करके इसको मैं मर्ज कर देता हूँ और इसको एक सिंगल सेल बना देते हैं और यहाँ रख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं रिटेल सेल्स एनालिसिस 2023 2022-23 और इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी रहे और बैकग्राउंड यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर देते हैं, लेट अस से मे बी येलो, और येलो के ऊपर मे बी डार्क रेड, ठीक है। और ये टेबल बन गया। अभी एक चीज़, ये सारा का सारा डायनेमिकली अपडेटेड है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर आप डेटा चेंज करेंगे और फाइल फिर से खुलेगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। और इन केस ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा है वैल्यू, तो आपने सिर्फ इसके ऊपर सेलेक्ट करके पिवोट चार्ट एनालिसिस में जाके रिफ्रेश कर देना है। तो ऑटोमेटिकली अगर नहीं चेंज हो रहा है तो वो डेटा जो भी आप ऐड करेंगे मॉडिफाई करेंगे वो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। अब अगला एनालिसिस जो हमें करना है हमारे डिटेल टेबल के अंदर से, तो हम यहाँ फिर से एक इंसर्ट में जाएंगे, फिर से पिवोट टेबल में जाएंगे और फिर से एक नया पिवोट टेबल यहाँ पे डालेंगे। और ये हो गया मेन वर्सेस वुमेन का कंपैरिजन हम करते हैं, मेन वर्सेस वुमेन। अब मेन वर्सेस वुमेन में हमें क्या चाहिए, तो हमें जेंडर चाहिए होगा। जेंडर हम उठाएंगे और हम रो में डाल देंगे कि मेन और वुमेन में क्या है और किसने कितनी शॉपिंग की करा है, ये हमें सेल्स से दिख जाएगा। तो हम सेल्स का अमाउंट उठा के वैल्यूज़ में डाल देंगे। तो ये हमारा कैटेगरी है मेन वर्सेस वुमेन। और इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद पिवोट टेबल एनालिसिस में जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, ग्रैंड टोटल में जाके ऑफ कर देंगे। हमने ग्रैंड टोटल ऑफ कर दिया, वापस से सेलेक्ट किया इसको, पिवोट टेबल एनालाइज में जाके पाइवोट चार्ट पे क्लिक किया। और सिंस 2 ही कैटेगरी है तो हम लाइन चार्ट भी बना सकते हैं और पाई चार्ट भी बना सकते हैं, बार चार्ट भी से भी हम दिखा सकते हैं। तो ये आपको खुद से बता देगा कि कौन कौन सा चार्ट ये ऑटोमेटिकली बना सकता है। तो ये चार्ट जो बना सकता है उनमें से कोई आप सेलेक्ट कर लो। कॉम्बो चार्ट एक तरीका है दिखाने का, 2 लाइन बना के दिखा देगा। पाई चार्ट दूसरा तरीका है, बार चार्ट तीसरा तरीका है। ये 3 चार्ट्स बन जा रहा है। तो इस 3 चार्ट्स में हम पाई चार्ट ही लेते हैं, क्लियर है। पाई में भी आपके पास बहुत सा डिफरेंट वेज है कि पाई में आप कौन सा पाई चार्ट बनाना चाहते हैं।
तो यू कैन यूज़ दैट पाई चार्ट जो आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा है देखने में भी। तो हम बना देते हैं यही वाला चार्ट, बना देते हैं दिस चार्ट, सीम्स गुड। ओके, हमने ये चार्ट बना दिया। अब इसमें वही सारा काम करेंगे। यहाँ पे हमने ये है तो इसमें लिख देते हैं सेल्स मेन वर्सेस वुमेन, ठीक है। और इसको सबको सेलेक्ट किया, होम में गए, ब्लैक किया, वॉट एवर वी वॉन्ट वी डिड इट। और इसको हमने हटा दिया, ये हमें बटन्स नहीं चाहिए तो हमने बोला हाइड ऑल बटन्स, ये आ गया। अब इसको हमें थोड़ा वाइट को कोई दूसरा कलर करना है तो कोई सा भी कलर जो दूसरा डल कलर, ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है हम वो कलर कर देते हैं। और ये मेन वर्सेस वुमेन यहाँ आ गया। अब ये चूँकि इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ भी यहाँ पे दिखनी चाहिए, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है मेन वुमेन, तो यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको डेटा लेबल दे सकें तो डेटा लेबल, यहाँ से डेटा लेबल में भी बहुत सारा ऑप्शन है कि आप डेटा लेबल में क्या देना चाहते हैं। तो डेटा लेवल में आप वैल्यू दे सकते हैं, कैटेगरी का नाम दे सकते हैं, ये हटा दीजिए, ठीक है। परसेंटेज दे सकते हैं, तो दैट विल गिव यू मोर क्लियरर ऑप्शन। अब लेकिन प्रॉब्लम है कि ये जो आया है इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, और इसकी दोनों की फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके तब हम इसमें इसको कॉल आउट वैल्यू भी हम बना सकते हैं। ये देखिए ये हो गया, इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो ये अच्छा दिखेगा। लेट अस डू सम येलो रेड, और इसको भी ठीक है। और ये अगर आपको दिख अच्छा नहीं रहा है तो यू कैन ऑलवेज चेंज। हम डिज़ाइन में जाके हमें जो दूसरा अच्छा लग रहा है हम वो डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मोटा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो वी कैन यूज़ दिस मेन वर्सेस वुमेन। और बैकग्राउंड में ये लगा के होम में जाके यहाँ से हमने बैकग्राउंड डाल दिया तो ये बैकग्राउंड भी आ गया, सेल्स मेन वर्सेस वुमेन। इसको भी हम यहाँ से कट करेंगे और डैशबोर्ड में जाके चिपका देंगे, तो हमारा ये यहाँ से ये भी आ गया। ये दूसरा भी हमारा जो था वो तैयार हो गया है। ठीक है, और इसका डिज़ाइन की ज़रूरत है नहीं जब ऑलरेडी इसके अंदर हम मेन वुमेन दिखा रहे हैं। तो और ये आपको लग रहा है कि थोड़ा ठीक नहीं है तो इसको यू कैन जस्ट गो एंड चेंज, येलो कर देते हैं तो ब्राइट अच्छा लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ज़्यादा चेंजेस होने से अच्छा नहीं लगता है और कंसिस्टेंट होने से अच्छा लगता है। ओके, सो नेक्स्ट के ऊपर हम आते हैं। ओके, अब तीसरा जो हमें बनाना है वो हमें बनाना है ऑर्डर स्टेटस के ऊपर। तो हम वापस से इंसर्ट में जाते हैं, पिवोट टेबल में जाते हैं, एक नया शीट में जाते हैं और इस नए शीट को हम नाम देते हैं ऑर्डर स्टेटस, रीनेम कर दिया ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। अब ऑर्डर स्टेटस में हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्डर स्टेटस अगर आपको ध्यान होगा तो ऑर्डर स्टेटस हमारे पास था स्टेटस में, तो हमने बोला स्टेटस में आ जाओ, यस कैंसिल डिलीवर्ड। अब कितने ऑर्डर कैंसिल हुए कितने डिलीवर हुए तो ये ऑर्डर आईडी के काउंट से पता चल जाएगा जो हम वैल्यूज़ में डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर का पूरा डिटेल। अब इसमें भी हम सेम काम करेंगे, हम जाएंगे डिज़ाइन में और बोलेंगे कि ग्रैंड टोटल से हमें हटा दो, नहीं चाहिए, और वापस सेलेक्ट करके हम वापस पाइवोट टेबल एनालिसिस में जाके पिवोट चार्ट में क्लिक करेंगे। और अब चूँकि इसमें दिखाना है तो इस तरीके का पाई चार्ट ही मेरे को लग रहा है इसमें भी अच्छा रहेगा। पाई चार्ट में स्लैशिंग अच्छा दिखाता है, कोई भी चीज़ की को स्लैश करके दिखाना होता है
तो आप पाई चार्ट को यूज़ कर सकते हैं वो दिखाने के लिए। अब पाई चार्ट में भी कौन सा पाई चार्ट यूज़ करेंगे, दैट यू कैन ऑलवेज सी। तो पिछली बार हमने वो चार्ट किया था, अभी ये चार्ट को यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब ये चार्ट आ गया। अब इस चार्ट पे यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस डाल दिया, ORDERSTATUS, और इस ऑर्डर स्टेटस को हम वट एवर कलर वी वांट वी कैन डू इट। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना ज़रूरी है। मैं तो अभी फ़िलहाल कोई सा भी कलर दे रहा हूँ, बट आप जब चार्ट बनाओ ना तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो। हाइड वैल्यू फील्ड्स, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे अभी ये हो गया है। अब इस होने के बाद ना मैं चाहता हूँ कि इसको ये जो है ना, ये थोड़ा सा इसका वो सही दिख जाए। अभी हमें इसको नहीं चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा चार्ट में जाके मैं बोलता हूँ एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस को ना थोड़ा सा चेंज करो। ये देखो, ठीक है। ये आप इसमें क्लिक करके चार्ट में ये फॉर्मेट डेटा पॉइंट में जाके आप इसको अपना चेंज कर सकते हैं, आप जैसे जैसे चेंज करना चाहें। अब इसमें एक चीज़ और है कि हम चाहेंगे कि इसमें थोड़ा परसेंटेज टाइप से कुछ दिख जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो डेटा लेवल में हम गए और लेबल्स का हमें ज़रूरत है नहीं, हमें ये सही है। हम इसको डेटा कॉल आउट को दिखा सकते हैं। डेटा कॉल आउट में हमें वैल्यू ज़्यादा अच्छा दिख जाएगा। और यहाँ पे कैटेगरी नेम आ रहा है, ठीक है। और नहीं, कैटेगरी नेम ही सही है। लेबल ऑप्शन में मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे देखनी है, वैल्यूज़ नहीं दिखाएंगे, वैल्यूज़ मतलब नहीं दिखाने का। और ये चूँकि ऑलरेडी हमें इसमें दिख रहा है तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो हम यहाँ पे प्लस में जाके हम बोल रहे थे लीजेंड हटा दो, वी डोंट नीड लीजेंड राइट नाउ। और आप इसको अपने हिसाब से बेसिंग कर सकते हो कि वो दिखे अच्छा, ठीक है। तो ये ऑर्डर स्टेटस हमारे लिए हो गया, विच इज़ अ ऑर्डर स्टेटस। और ऑर्डर स्टेटस को हम बैकग्राउंड ब्लैक कर सकते हैं इफ यू वांट। कंट्रोल एक्स किया यहाँ से और डैशबोर्ड में हम गए और यहाँ पे चिपका दिया। तो ये हमारा ऑर्डर स्टेटस भी आ गया यहीं पे। इसका साइज़ वाइज सेम कर लेते हैं। सो ये हमारा ऑर्डर स्टेटस क्लियर हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर स्टेटस क्लियर होने के बाद अगला 2-3 ब्रांडिंग और जो करना है वो एक टॉप कंट्रीब्यूटिंग वाला हमें देखना है कि टॉप कंट्रीब्यूटिंग सेल्स कौन सा नंबर है। ओके, अब जो नेक्स्ट हमें इसमें डालना है वो वापस से हम डिटेल में जाते हैं। अब वापस में डिटेल में जाके इंसर्ट में किया, पिवट टेबल में क्लिक किया, ओके किया। अब यहाँ पे शीट 8 आया, यहाँ पे इसको हम रीनेम किए स्टेट्स के नाम से। अब हमें स्टेट से ये कि कौन सा स्टेट से हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे शिप स्टेट पे क्लिक किया और उसको रो में डाल दिया। अब इसमें हमें ये दो स्टेट से आ रहा है तो पता क्या चलेगा, क्या हमें चेक करना है, हमें चेक करना है ऑर्डर आईडी। तो हमने ऑर्डर आईडी की काउंटिंग यहाँ पे डाल दी। अब ये तो हमारे पास आ गया, वो अपने हिसाब से दिखा रहा है, बट इसको मैंने इसको यहाँ की इस वैल्यूज़ के ऊपर आप राइट क्लिक कीजिए और शॉर्ट में बोलिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। फिर से इस ऑर्डर आईडी को हमें शॉर्ट करना है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे,
और शॉर्ट में जाएंगे और बोलेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसने शॉर्ट कर दिया। अब हमें इतनी वैल्यूज़ चाहिए नहीं, हमें टॉप 5 वैल्यूज़ चाहिए। तो रो लेवल पे हम फिर से जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ये स्टेट्स के नेम पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से बोलेंगे टॉप, फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में बोलेंगे टॉप 10%। हमें यहाँ पे जितने आइटम्स चाहिए, बोले टॉप 5 ही दिखा दो यार। ओके ठीक है, तो इसने टॉप 5 शो कर दिया। अब इसको हम फटाफट से इधर में गए और रिपोर्ट डिज़ाइन में गए, हमने बोला ग्रैंड टोटल हटा दो, हमने बोला फिर से इसको मैचअप करो, मैचअप करने के बाद फिर से पाइवट एनालिसिस में जाओ, पिवोट चार्ट में जाओ। अब ये देखिए आप इसमें कौन सा वैल्यू डाल सकते हैं, फटाफट चेक कर ले आप। इसमें हम पाई चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बार चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम बोथ वी कैन डू इट। तो हम बार चार्ट यूज़ करते हैं, मेरे को ये क्लियरली दिखता है। बार चार्ट में भी ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप कौन सा बार चार्ट यूज़ करना चाह रहे हो। क्लटर्ड, हम 3D भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने ओके कर दिया और फिर वही सेम काम करेंगे। हमने ग्रिड लाइन्स यहाँ से हटा देना है, यहाँ स्टेट वाइज सेल्स, स्टेट वाइज कंट्रीब्यूटर ये क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके बोला कि यहाँ पे मुझे हाइड ऑल बटन्स ऑन चार्ट हटा दो। ठीक है, और ये ओके। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हमारे से थोड़ी सी गलती ये हुई है कि हमने उसको काउंट ले लिया है ऑर्डर आईडी का। हम यहाँ से ऑर्डर आईडी का काउंट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ना सेल्स लेंगे, सो दैट हमें वो क्लियर हो सके। तो हम काउंट को हटा दे रहे हैं और यहाँ पे सेल्स को डाल दे रहे हैं, क्योंकि हमें अमाउंट के हिसाब से कैटेगराइजेशन करनी है। ओके, अब ये अमाउंट आ गया। अब सेम काम हम इसमें करेंगे, इसमें राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे बोलेंगे शॉर्ट करो, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करो और यहाँ पे फिर जाएंगे फिल्टर लगाएंगे, बोलेंगे टॉप 5 कर दो। ओके, तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ आ गई हैं। और यहाँ पे सेम प्रॉब्लम आ रहा है आपको, जो पहले याद होगा। तो हमने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, यहाँ नीचे गए नंबर्स में और ये जो जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे हमने बोला 0.00 कॉमा कॉमा और m और इसको ऐड कर दो। तो ये ऐड हो गया और ये अब मिलियन में दिखाने लग गया। सो ये हम यहाँ पे इसको लेकर आए हैं, अब इसको हम वापस से सेट कर देंगे वहाँ जाके जहाँ पे इसको हमें डालना है। तो हमारा ये की कंट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया है। हमने इसको उठाया, कट किया, डैशबोर्ड में गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये रहा, अब हमें ये सब चाहिए नहीं तो हमने बोला हटा दो ये सब और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये भी हटा देते हैं तो हमें ना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा क्लियर दिखेगा इनका। ठीक है, ये फॉर्मेट टेक्स्ट भी हो गया, ये स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन भी हमारा हो गया। ओके, अब ये यहाँ पे आ गया है। इसमें आप बहुत सारे चेंजेस खुद से कर सकते हो। अब जैसे इसमें मुझे ना डेटा लेबल्स चाहिए, तो मैंने उसको बोला डेटा लेबल्स आप दिखा दो। इसमें थोड़ा सा मोर ऑप्शन में जाके और डेटा लेबल्स आ गया, बट डेटा लेबल्स इनसाइड आ रहा है, तो डेटा लेबल को मैं बाहर भी भेज सकता हूँ कि भाई आप जो दिखाओ डेटा लेबल्स बाहर दिखा दो। और सो वैल्यूज़, कैटेगरी नेम, सीरीज़ नेम, इसको ये एक्चुअली बाहर की तरफ आना चाहिए, ये यहाँ आना चाहिए, सो दैट हमें इसकी विजिबिलिटी क्लियर हो सके। अब इसमें दिक्कत वही है कि ये सारे मतलब आपको वैल्यूज़ जो हैं वो नंबर्स में बड़े बड़े आ रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर सकते हो या इसको यू कैन कन्वर्ट इट इनटू 1000। ठीक है, डन। इसको आप इंडिविजुअली चेंज भी कर सकते हो, मान लो कोई किसी किसी को चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट टू एनी कलर विच एवर कलर यू वांट। वो आपका ट्रांसपेरेंसी है, बॉर्डर्स है, सो यू कैन चेंज वट एवर कलर यू वांट।
यहाँ से डबल क्लिक करके आप जैसे इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे डिज़ाइन आ जाएगा। डिज़ाइन में क्लिक करके यू कैन चूज़ द एनालाइजर कि आप कौन सा कलर में आप दिखाना चाहते हो। सो दैट विल गिव यू मोर बेटर पिक्चर। अब ये साफ इसमें मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, तो ग्रिड लाइंस हम हटा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट। आप कलर्स भी चेंज कर सकते हो, वट एवर कलर यू वॉन्ट यू कैन चेंज इट टू दैट पर्टिकुलर कलर कि ये कलर का दिखाओ तो हम ज़्यादा अच्छा दिखेगा। नाउ दैट डन। इसको करने के बाद अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो हमें करना है इंसर्ट पिवोट में गए, ओके कर दिया। अब हमें ना वो हमने जो एक कैटेगरी निकाली थी जिसमें हमने एज एडल्ट सीनियर और टीनेजर बनाया था, उसकी हम बाइफर्केशन करते हैं कि उसकी बाइफर्केशन कैसे आएगी। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने उसमें डाला था ये कैटेगरी एज क्या डाला था, हम देख लेंगे फटाफट से। हमने डाली थी कैटेगरी, एज के अंदर कैटेगरी थी, ठीक है। तो हम इधर गए, उठा के लेके आए और इसको रीनेम कर दिया ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर एज वाइज। तो हमने इसमें हमने क्लिक किया और हमने बोला इधर से जाओ यार, ये कैटेगरी उठा के लाओ और ये कैटेगरी उठा के रोज़ में डाल दो। तो हमारे पास एडल्ट सीनियर जूनियर आ गया। अब रोज़ में ना हम क्या, हम ये भी कर सकते हैं कि एडल्ट में कितने मैन हैं कितने वुमेन हैं, सीनियर में कितने मैन हैं कितने वुमेन हैं। अगर हमें वो भी देखना है तो ये हमने उठा के हमने कॉलम में डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि वो कितने उनका क्या है, व्हाट आर दे व्हाट आर दे ऑर्डरिंग अप टू। ओके, अब इसको मैं फटाफट से ऑर्डर आईडी डाल दूँ कि किसके कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं। ये बोला ये वैल्यूज़ में डाल लो, तो ये हमारे पास ये ऑर्डर आ गया। एज़ यूजुअल हमें ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए होगा तो हम यहाँ पे जाएंगे और डिज़ाइन में जाएंगे और बोलेंगे ग्रैंड टोटल हटा दो। दूसरा, अब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ से भी बहुत ना कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो इस वैल्यूज़ को हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो हमें थोड़ा सा देखने और दिखाने में आसानी होगी। तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके वी कैन से कि शो वैल्यू एज परसेंटेज। अब आप बता सकते हो कि परसेंटेज ऑफ क्या, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल चाहिए या परसेंटेज ऑफ कॉलम लेवल चाहिए। तो बेसिकली आप परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल बताओगे तो दैट विल मेक मोर सेंस, बिकॉज ये मिला के आपको 100% हो जाना चाहिए टोटल। तो ये दैट विल गिव यू, आप उसको फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझ आया हो तो ये कैसे करेंगे इसको। ओके, अब फटाफट इसको उठाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं, पिवोट एनालिसिस में जाते हैं, पिवोट चार्ट में जाते हैं। अब इसमें कौन सा डेटा आपको दिखाना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कॉलम चार्ट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, कॉलम चार्ट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ओके कर दिया, यहाँ पे नहीं चाहिए हमें, इस पर राइट क्लिक कर दिया, बोला हटा दो हाइट व्हील बटन्स, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, बोलेंगे चार्ट टाइटल दे दो, यहाँ पे ऑर्डर एज वाइज और यहाँ पे इनकी 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 वैल्यूज़ भी देनी है। तो हम उसको राइट क्लिक करते हैं, बोलते हैं वैल्यूज़ दे दो, यहाँ पे डेटा लेवल दिखा दो, यहाँ पे डेटा लेवल दिखा दीजिए, आउटसाइड दिखाते हैं डेटा लेवल सो दैट वो दिखे कि क्या है। ये डेटा लेवल आ गया फटाफट, अब सबके ऊपर डेटा लेवल आ गया। अब मुझे डेटा लेवल दिख रहा है, तो दिस इज़ हाउ। इसके अंदर से वो ग्रिड लाइन्स हटा देता हूँ फटाफट से, यहाँ से मैं ग्रिड लाइन्स हटा दिया, ये परसेंटेज फटाफट से बन गया। ग्रिड लाइन हटाने के बाद अभी और कुछ बचा नहीं इसमें।
ठीक है, अब इसको फटाफट से हटा देते हैं। यहाँ से कट किया इसको, फटाफट से डैशबोर्ड में गया, डैशबोर्ड में पेस्ट किया, यहाँ पे ये आ गया है। इसका साइज़ थोड़ा सा सेट कर देते हैं, वो स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन का साइज सेट हो गया, इसका साइज़ सेट हो गया, इसको हटा देते हैं, ये यहाँ सेट हो गया है। ठीक है, अब एक लास्ट हमारे पास बचता है वो वो कैटेगरी वाइज की, हमने कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सेल्स करी है, तो कैटेगरी वाइज हम वो शो अप कर सकते हैं फटाफट से। तो करते हैं क्विकली कैटेगरी वाइज और देन रैप अप। हम एक बार फटाफट से वापस से उठाते हैं, इंसर्ट में क्लिक किया, इंसर्ट में हम पाइवट टेबल पे आए, फ्रॉम रेंज पे आए, ओके किया, ये इसने एक नया दे दिया, मैंने बोला एक ये नया दे दो, और इसको रीनेम किया ब्रांड वाइज ऑर्डर। यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे बोला कि भैया सबसे पहले तुम ऐसा करो, इधर में ब्रांड डाल दो और ऑर्डर आईडी डाल दो। ब्रांड डाल दो, कहाँ गया ब्रांड, या चैनल आ गया, करेक्ट है, और यहाँ पे ऑर्डर आईडीज आ गए कि किसने कितने ऑर्डर आईडी दिए हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, फिर वही हमें नंबर नहीं चाहिए, अच्छा नंबर से अच्छा हम परसेंटेज दिखा दें, लेकिन उसके पहले हम ग्रैंड टोटल हटा देते हैं। डिज़ाइन में गए, ग्रैंड टोटल हटा दिया, फिर इसको बोला यहाँ से राइट क्लिक करो और यहाँ पे परसेंटेज समराइज वैल्यू बाय सम सो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। इसको एक काम और कर सकते हैं, अगर इसके की वैल्यूज़ इसको कम करने हैं तो हम यहाँ जाके वी कैन रिड्यूस अ परसेंटेज पॉइंट। तो हम 1 पॉइंट ले सकते हैं या 2 पॉइंट ले सकते हैं। आई होप कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे 4.1 4.8 तो हम ऐसा रख सकते हैं। चलो, तो ये फटाफट हो गया। अब इसमें फटाफट से काम करना है, ये फाइनल बन गया हमारा। ये इधर कहाँ से आ रहे थे, डिज़ाइन में गए, पिवट चार्ट में गए, अगेन कैटेगरी हमें दिखानी है, तो इधर वी कैन गो टू कॉलम और वी कैन गो टू पाई, दोनों में जो भी समझ में जो भी आपको समझ में आ रहा है बेटर है। कॉलम में भी कंपैरिजन दिख जाता है, आप कॉलम वाइज भी दिखा सकते हैं। आप कॉलम वाइज में भी आप यू कैन ऑलवेज शो कि आप कॉलम वाइज में क्या क्या दिखा रहे हैं। तो हमने ये कॉलम वाइज भी दिखा दिया और इसको ओके कर दिया। ये हमारे पास चार्ट आ गया और ये हमने बोल दिया ऑर्डर ब्रांड वाइज ऑर्डर्स ऑर्डर्स। राइट क्लिक किया, इसको बोला नहीं चाहिए, हटा दो, यहाँ से हाइड कर दो सारा कुछ, ठीक है। और यहाँ पे बोला ऐड करो डेटा लेवल, चाहिए हमें डेटा लेवल दे दो, डेटा लेवल आउटसाइड दे दो, ठीक है। अब इसको चूँकि हमने वो शॉर्ट नहीं किया है, हम राइट क्लिक करके इसको शॉर्ट बोल देते, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया तो हमारे पास डेटा अपने आप से शॉर्ट हो जाएगा। ये हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, इसको उठाया, कंट्रोल एक्स किया और जाके डैशबोर्ड में ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये भी आ गया। सो नाउ वी हैव ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड अवेलेबल जो हमें चाहिए हमारे डेटा को शो करने के लिए। इसमें आप थोड़ा बहुत सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो भी आपको जैसे भी सेट करना है। मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा हूँ। ओके, सो नाउ वंस दिस इज डन, नेक्स्ट इज हम फटाफट से हम क्या करेंगे, हम फटाफट से इसको वो कर देंगे। अब ये एक बार हमारे पास ये बन के चार्ट आ गया है, चार्ट में डिफरेंट ऑप्शन सारे दिख रहे हैं। अब इसको ना आप अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे जो भी सेट करना है आप सेट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो और थोड़ा सा इसको और प्रेजेंटेबल बना सकते हो, दैट यू कैन ऑलवेज डू। और इसको बनाने के बाद अब एक काम हमारे पास बचता है कि इन सभी चार्ट्स को कनेक्ट करना, ताकि वो जब आप सेलेक्ट करें तो सारे का सारा डेटा वैल्यू अपने आप चेंज होने लग जाए। अभी एज ऑफ नाउ वो नहीं हो रहा है। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आप पिवट चार्ट बना रहे हो। पिवट चार्ट नहीं बना रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि हमने पिवट चार्ट बनाया तो हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी एक पिवट पे क्लिक करो, आप पिवट एनालिसिस पे जाओ और यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे आ जाओ। अब इसमें इंसर्ट स्लाइसर में आप चूज़ कर लो कि आपको क्या क्या चीज़ पे स्लाइसिंग देनी है। तो हमारे केस में हमें जो था मंथ वाइज दिखाना था, चैनल वाइज हमें दिखाना था, और
मंथ था, चैनल था, और हम एक और कुछ दे सकते हैं। लेट्स से अभी फिलहाल मंथ और चैनल दे के देखते हैं, और एक शायद जेंडर वाइज हम चाहें तो हम दे सकते हैं। आई कैन ऑलवेज ऐड अ स्लाइसर, वट एवर स्लाइसर वी वांट। सो एक मंथ वाइज था, एक चैनल वाइज था, एक जेंडर वाइज भी देखते हैं बाद में, वी कैन ऑलवेज चेंज। ओके, अभी देखिए तीनों स्लाइसर आ गए। अब अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप किसी भी एक स्लाइसर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे वहाँ चेंज, तो एक ही चार्ट चेंज हो रहा है, ध्यान से देखना, बाकी चार्ट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक ही स्पेसिफिक चार्ट चेंज हो रहा है, जो चार्ट हमने चूज़ किया हुआ था वही चेंज हो रहा है, बाकी नहीं चेंज हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम आएगा बिकॉज हमने एक स्पेसिफिक चार्ट को सेलेक्ट करके ये स्लाइसर ऐड किया है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप तो हमने इस जेंडर के ऊपर किया राइट क्लिक, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन का ऑप्शन मिला। इसमें देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक ही कनेक्टेड है, पिवट टेबल 1। तो हमने चूँकि पिवट टेबल का नाम नहीं चेंज किया था, अदरवाइज वो नाम हमने चेंज किया तो वो नाम यहाँ पे आ जाता, बट एनीवेज अभी के लिए हम सारा पिवट टेबल ऐड कर दे रहे हैं। ओके, अब क्या हो गया, अब हम करेंगे ना तो सब के सब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे वैल्यूज़, बिकॉज सारे से कनेक्शन हो गया है। अब चैनल पे वही काम करेंगे, राइट क्लिक किया, रिपोर्ट कनेक्शन पे गए, यहाँ पे आए, ओके कर दिया, सेम मंथ वाइज भी हमने सिलेक्शन डाल दिया। इसमें भी राइट क्लिक किया, रिपोर्ट कनेक्शन पे गए, ओके कर दिया। ठीक है, तो यह अब हमारे पास सारा का सारा सिलेक्शन आ गया। अब ये करेंगे तो आप सब के सब चार्ट आप देख पाएंगे, सब का सब चेंज हो रहा है। अब ये क्रॉस का कनेक्शन, अगर मान लीजिए आपने सिलेक्शन किया हुआ है और आप काम कर रहे हैं और आप सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो उस क्रॉस को ऊपर बंद कर दीजिए, तो ये वाला सिलेक्शन हट जाएगा। यहाँ भी क्रॉस को बंद करके सिलेक्शन हट जाएगा, हमारे पास डिफ़ॉल्ट वो जो चीज़ है वो आ जाएगी। तो हमारा ये चार्ट बन के तैयार हो गया, हम इसको सेव कर ले रहे हैं फटाफट से। अब बस लास्ट दो चीज़ बाकी। सो ये हमारा फाइनल एनालिसिस निकल के आ गया है। इसमें बाकी आप जो भी और थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हो। एक बार हमने ये सारा कुछ क्रिएट कर लिया, अब आप जैसे देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम सेल जो आ रहा है वो मार्च में आ रहा है, और सबसे मिनिमम सेल जो जा रहा है नवंबर दिसंबर में आ रहा है। सेल्स में वुमेन का कंट्रीब्यूशन 64% है। ऑर्डर्स में हमें देखना होगा कि 2% रिफंड क्यों हो रहा है। स्टेट वाइज में जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो महाराष्ट्र में है। अगर इसको महाराष्ट्र को ये हम ऊपर लेना चाहते हैं तो स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन में हम चाहेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको बोलेंगे शॉर्ट कर दो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट के ऊपर, और हम डैशबोर्ड में चाहेंगे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे पिवट चार्ट में बोलेंगे रिफ्रेश कर दो। ये स्टेट वाइज चार्ट में देखना होगा, स्टेट वाइज चार्ट में क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, करना तो नहीं चाहिए इसको। ओके डन, ये भी रिफ़्रेश हो जाना चाहिए। एनीवेज अभी इसको जब एक बार हमने ये सारा कुछ चेंज कर दिया है, और अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअली वो सारा कुछ मुझे शो कर रहा है। तो ये जो भी कंक्लूज़न हमने इसको देख के निकाला है कि इसमें ये होना चाहिए, ये हमें मैनेजमेंट को एज अ सैम्पल रिपोर्ट देना होगा। तो एज अ सैम्पल रिपोर्ट ये मैनेजमेंट को देने के लिए हम एक समरी शीट बना सकते हैं क्विकली, जो इस तरीके का होगा। जो वुमेन आर मेजर स्टेक होल्डर इन सेल 65%। थैंक्स टू ऋषभ मिश्रा अगेन फॉर द समरी। मैंने वहीं से ही समरी लेके, इनफैक्ट डेटा समरी तो सेम ही होगा चाहे मैं दिखाऊँ या कोई भी और भी दिखाए। महाराष्ट्र कर्नाटका यूपी में टॉप कंट्रीब्यूटिंग सेल्स आ रही है। 20 से 49 का कंट्रीब्यूशन 50% का है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट मंत्रा का 80% का सेल है। और फाइनल कंक्लूजन में मैंने वही सेम चीज़ ही लिखा है, दैट वुमेन कस्टमर्स इन एज ग्रुप ऑफ 20-49 लिविंग इन महाराष्ट्र कर्नाटका यूपी आर offer them discounts and coupon on website like Amazon and Flipkart. Kindly like and subscribe माई चैनल अगर आपको ये समझ में आया हो। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।